इंडिया पहली पारी में 310 रन से पीछे था और फॉलो ऑन बचाने के लिए भी 100 से ज्यादा रन की जरूरत थी। ऐसे में पंत ने एक ऐसा शॉट खेल दिया जो कि सिचुएशन के हिसाब से सबको बड़ा ही बचकाना लगा। बॉल लेग साइड पर मारना चाहते थे लेकिन उल्टा पुल्टा मारने के चक्कर में गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में चली गई। इसके बाद सुनील गावस्कर ने जो ऋषभ पंत की क्लास लगाई है बाबा, ऐसा समझ लो कि कमेंट्री बॉक्स में मर्यादा रखने के लिए बस गाली नहीं दी, वरना पंत के शॉट सिलेक्शन की धज्जियां उड़ा दी। साथ में कमेंट्री कर रहे हर्षा भोगले भी चौंक गए कि अचानक से सुनील पाजी को क्या हो गया। ऑस्ट्रेलिया वाला कमेंटेटर तो विकेट की ही खुशी में था, कुछ बोल ही नहीं रहा था, लेकिन गावस्कर पाजी ने करीब 2 मिनट तक नॉन स्टॉप पंत के शॉट सिलेक्शन को ऐसे धोया है कि इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन धोने को मिल जाए तो कपड़े चमक जाए। हालांकि कई लोगों को यह लगता है कि ऋषभ पंत तो हमेशा से ऐसा खेलते हैं। अगर यही गेंद छक्का चली जाती तो सोशल मीडिया चिल्ला रहा होता कि वाह ऋषभ पंत क्या बैटिंग करता है, फियरलेस एकदम। लेकिन सुनील गावस्कर की बात भी सही है, अगर आप इतनी मुश्किल सिचुएशन में ऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं खेल सकते तो टेस्ट क्रिकेट आपके लिए नहीं है। सुनील गावस्कर ने असल में क्या कहा इसके ऊपर हमने अपने दूसरे चैनल क्रिको पर एक मस्त वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखना। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। क्या ऋषभ पंत को थोड़ा और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी या फिर यही है जो है ऐसे ही खेलेगा ये लड़का है? लेकिन एक बात तो पक्की, ऋषभ पंत के विकेट की वजह से इंडिया की हालत बहुत पतली हो गई। लंच तक आते आते जडेजा का भी विकेट गिर गया। इस सेशन में 2 विकेट गिरने की वजह से स्कोर हो गया 221 for 7। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने यहां से लंच तक कोई और नुकसान नहीं होने दिया और स्कोर कर दिया 244 पर 7। लंच के बाद जो जिम्मेदारी पंत और जडेजा पर थी वो अब सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी पर आ गई थी। फॉलो ऑन बचाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने बखूबी निभाई और सच बताऊं तो उनकी बल्लेबाजी देखकर मुझे सुनील गावस्कर की बात सही लगी, क्योंकि सुंदर और नीतीश ने जैसा खेला है वैसा असल में बाकी सबको खेलना चाहिए था। नीतीश की तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन वाशिंगटन की भी बात यहां पर करनी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने रन भले ही नीतीश कुमार रेड्डी के आधे बनाए हो लगभग, लेकिन गेंद लगभग उतनी ही खेली जितनी नीतीश कुमार रेड्डी खेल कर गए, और यही तो टेस्ट क्रिकेट है। दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया वाले विकेट के लिए तरस गए, बारिश ने आकर उन्हें और तरसा दिया। दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं मिला, चाय तक इंडिया का स्कोर 7 विकेट पर 326 फॉलो ऑन बच गया था। चाय के बाद आया दिन का सबसे इंटरेस्टिंग सेशन। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बिल्कुल भी सुंदर और रेड्डी को परेशान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चाय के बाद शुरू के 10 ओवर दोनों बहुत आराम से खेले। 1.5 रन प्रति ओवर का रन रेट था। सबसे पहले सुंदर ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी और फिर सभी को इंतजार था नीतीश की डेब्यू सेंचुरी का। लेकिन फिर वही दिन खत्म होने से पहले का आधा घंटा भाई साहब अच्छा खासा खेल रहे वाशिंगटन सुंदर अचानक से स्लिप पर कैच देकर आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी ने अगले ओवर में अपना स्कोर 99 तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर शातिर पैट कमिंस खुद गेंदबाजी करने आए ताकि किसी तरीके से रेड्डी को शतक बनाने से रोक ले। पूरा ओवर खेलने की जिम्मेदारी बुमराह की थी, लेकिन बुमराह भाई तीसरी गेंद पर आउट हो गए। लेकिन अब नीतीश की सेंचुरी बनाने की उम्मीद थे उनके ही हैदराबादी भाई मोहम्मद सिराज। सिराज को 3 गेंदें खेलनी थी और सच कहूं तो पहली गेंद छोड़कर सिराज ने सच में बढ़िया डिफेंस किया। सिराज के डिफेंस को क्राउड में इतनी तालियां मिली कि कई बार तो इतनी लोगों को सेंचुरी बनाने पर भी नहीं मिलती। सिराज के डिफेंस के बाद अगले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने मिड ऑन के ऊपर से चौका मारकर अपनी सेंचुरी पूरी करी। ग्राउंड में मैच देख रहे अपने पिता का सर ऊंचा किया और